यानी मेरी चीजें वापस कर। अबे यार दे देता यार, थोड़ी देर के लिए। नहीं, ले जा भाई ले जा यार, थोड़ी देर के लिए। अब तू बेइज्जती करा रहा है। ना भाई ना। ये रहे, तू ले जा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, ईद की नमाज़ पढ़ ली और अपनी चप्पल बचाकर वापस आ गए हैं। मिशन पास हो गया और अब ईद उल फितर की जो नॉर्मल रूटीन है वो शुरू होने जा रही है। सवैयाँ लेना और बांटना। तो सवाइयों वाला मिशन पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप आओगे तो क्या लाओगे, हम आएंगे तो क्या दोगे। ईद उल फित्र के मौके पर इस शेर का सबसे बेहतरीन जवाब सवैयां है। आज के दिन के हवाले से कई लोगों के जहन में यह सवाल है कि कहीं हमने एक रोज़ा छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि रात को सुबह सहरी की नियत से सोने वाले लोगों को जब आधी रात को इतला मिली कि चांद नज़र आ चुका है और सुबह ईद है, और ये इतला बिल्कुल अचानक थी, हम इसे कह सकते हैं अचानक ईद उल फित्र। तो खैर हम ये मामला जो है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं, क्योंकि वही रब बेहतर जानता है। रोज़ों में सुबह सहरी के टाइम सबसे पहले उठकर सहरी के लिए भरपूर इंतज़ाम करना, फिर अफ्तारी में भरपूर इंतज़ाम करना, सबको खिलाकर खुद आखिर में खाने वाली अजीम माओं को सलाम, उनकी अजमत को सलाम। ऐसे ही तो माँ के कदमों तले जन्नत नहीं रखी गई, आखिर उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। वैसे ईद तो सिर्फ बच्चों और गर्ल्स की होती है। गर्ल्स का सारा दिन तैयार होने में गुजर जाता है और बॉयज़ बेचारे सारा दिन काम करते गुजार देते हैं। और जहाँ तक बच्चों की अगर बात करें तो जिस किसी बच्चे की भी थोड़ी सी ईदी बढ़ जाए बाकी बच्चों से, या उसके पास छरों वाली जो पिस्टल है वो थोड़ी सी बड़ी आ जाए, तो उस भाई के तो शशके ख़त्म नहीं होते। वो ऐसे मोहल्ले में चल रहा होता है जैसे कि सारा मोहल्ला उसका अपना है और वो यहाँ का डॉन है। और बाकी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जितना मैच्योर होते जाते हैं, उतना ईद के दिन उनके सोने के वक्त में इजाफा होता जाता है। और आप मेरी इस बात से इख्तलाफ या इत्तेफाक कर सकते हैं। सो इसी बात को मलहूज़े खाते रखते हुए मैंने भी नमाज पढ़ी और उसके बाद भरपूर तरीके से अपनी नींद पूरी की। उठने के बाद वक्तन फ़वक्तन रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला जारी रहा, और मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं। फाइनली जी ईद उल फित्र का दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा, और अब मैंने भी खाना खा के दोबारा अपनी मैच्योरिटी का सबूत देते हुए नींद की आगोश में जाना है। लेकिन नींद की आगोश में जाने से पहले ईद के हवाले से चंद अशार आप सबकी नज़र। जो शाम सहाब की धरती से मेरे सहन में आकर उतरी है, जो शाम सहाब की धरती से मेरे सहन में आकर उतरी है, एक हसरत ख्वाब की धरती से मेरे सहन में आकर उतरी है। तेरी यादों का जो मुसहफ है वो दिल पे नाजिल होने लगा। तेरी यादों का जो मुसहफ है वो दिल पे नाजिल होने लगा। हर सतर किताब की धरती से मेरे सहन में आकर उतरी है। जो रुख रोशन तारीकी में दुनिया को राह दिखलाता है, जो रुख रोशन
तारीकी में दुनिया को राह दिखलाता है। वही किरण शबाब की धरती से मेरे सहन में आकर उतरी है मोतिये की या चंपा की या गेंदे की मालूम नहीं, है मोतिये की या चंपा की या गेंदे की मालूम नहीं, जो महक जनाब की धरती से मेरे सहन में आकर उतरी है, जो महक जनाब की धरती से मेरे सहन में आकर उतरी है। तू आया तो तेरे आने से मुझे खाकी ये एहसास हुआ, तू आया तो तेरे आने से मुझे खाकी ये एहसास हुआ। अब ईद गुलाब की धरती से मेरे सहन में आकर उतरी है, अब ईद गुलाब की धरती से मेरे सहन में आकर उतरी है। तो ये है मेरी ईद उल फित्र की रूटीन, जिसके अंदर सुबह ईद नमाज पढ़ना, सवैयाँ बांटना, फिर सोना और फिर रिलेटिव्स को टाइम देना और फिर से सोना। तो मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्तों की भी इसी तरह की रूटीन है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।